आप कभी सोचिए कि अगर ज़मीन का सारा प्लास्टिक एकदम से गायब हो जाए तो क्या होगा। कितने प्लास्टिक के डब्बे चाहिए होंगे ऐसी बुलंद इमारत बनाने के लिए जो आसमान छू रही हो। क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे जो आपके टूथब्रश, फ़ोन के केस या पानी की बोतल के मटेरियल से बना हो। ये बात शायद थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे आसपास का सारा सिस्टम कंस्ट्रक्शन के सामान से लेकर बिजली की तारों तक प्लास्टिक पर टिका हो। अगर एक रात के अंदर सारा प्लास्टिक गायब हो जाए तो हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ये सिर्फ स्मार्टफोन के बगैर रहने या खाना स्टोर करने का मसला नहीं। सोचिए, हवाई जहाज आसमान से गिरने लगे, शहर अंधेरे में डूब जाएं और हॉस्पिटल्स का सारा सिस्टम तबाह हो जाए। ये सब प्लास्टिक की वजह से चलता है और इसके बगैर हमारी दुनिया एकदम से रुक जाती। लेकिन दूसरी तरफ प्लास्टिक पे इतनी डिपेंडेंस भी हमारे लिए नुकसानदेह है। जो प्लास्टिक हम ज़मीन पे इस्तेमाल करते हैं उसमें से सिर्फ 10% ही रिसाइकल होता है। बाकी सारा या तो लैंडफिल में चला जाता है, जलाया जाता है या सबसे बुरा समंदर में डाल दिया जाता है। हर साल 10 से 80 लाख टन प्लास्टिक समंदर में जाता है जो मछलियों, समंदरी माहौल और हमारी खुराक की चेन को ख़राब करता है। ये मसला छोटा नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर प्लास्टिक कल ही गायब हो जाए तो क्या हमारी ज़मीन बच जाएगी या फिर हमारी मॉडर्न दुनिया बर्बाद हो जाएगी। प्लास्टिक के साथ हमारा रिश्ता एक तरह का प्यार नफरत वाला रिश्ता है। पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट या मेडिकल मशीन्स, हर जगह प्लास्टिक है। मसला ये नहीं कि हम कितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं, बल्कि मसला ये है कि हम इसे दोबारा इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए। रिसाइकलिंग के बारे में बात करें तो ये इतना आसान नहीं जितना दिखता है। आपके रिसाइकलिंग के डब्बे में शायद पानी की बोतल, पीवीसी पाइप या स्टायरोफोम के कंटेनर हों। ये सब प्लास्टिक हैं, लेकिन हर एक की अपनी अलग अलग केमिस्ट्री है। सबको एक जैसा रिसाइकल नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक को छोटे छोटे नंबर्स यानी रेजिन कोड से पहचाना जाता है। छोटा नंबर यानी आसान रिसाइकलिंग। मिसाल के तौर पे पानी की बोतल टाइप 1 आसान है, लेकिन स्टायरोफोम टाइप 6 बहुत ही मुश्किल। रिसाइकलिंग 2 किस्म का होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में प्लास्टिक को पिघलाया जाता है और नई चीज बनाई जाती है, लेकिन ये काम इतना सिंपल नहीं। प्लास्टिक को अलग करना, सॉर्ट करना बहुत मेहनत और पैसा मांगता है, और अगर थोड़ी सी भी गंदगी जैसे बोतल में बचा हुआ केचप बीच में चला जाए तो पूरा बैच खराब हो सकता है। इस वजह से सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 प्लास्टिक ही ज्यादातर रिसाइकल होता है। बाकी वो तो लैंडफिल या समंदर में चला जाता है। अब सोचिए, अगर प्लास्टिक इतना मसला है तो क्यों ना इसे पूरा खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये सोच भी खतरनाक है। एक सुबह उठो और देखो कि आपका अलार्म क्लॉक बंद है, उसका प्लास्टिक कवर गायब है, आपका फोन गायब, बाथरूम में टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू सब के सब गायब, फ्रिज काम नहीं कर रहा, उसके प्लास्टिक पार्ट्स नहीं है। बाहर देखो, पूरा शहर अंधेरे में, क्योंकि बिजली की तारों के प्लास्टिक इंसुलेशन ही नहीं है। हॉस्पिटल्स में कोई सिरिंज, कोई आईवी ट्यूब, कोई मेडिकल मशीन नहीं है। ऐसा लगने लगता है जैसे हम वक्त में पीछे चले गए और हम इसके लिए तैयार भी नहीं है। तो क्या जवाब है? प्लास्टिक को खत्म करना शायद सोल्यूशन नहीं, लेकिन एक नया तरीका है जो इस मसले को हल कर सकता है। कनाडा की एक कंपनी अडूरो क्लीन टेक्नोलॉजीज एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, हाइड्रो कीमोलिटिक टेक्नोलॉजी, जिसे HCT भी कहा जाता है। ये केमिकल रिसाइकलिंग है जो प्लास्टिक को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है और उनसे नए प्लास्टिक या फ्यूल बनाया जा सकता है। कम टेम्परेचर, कम कार्बन फुटप्रिंट और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस भी कम। अडूरो का ये तरीका एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाता है, जहां प्लास्टिक को फेंका नहीं जाता बल्कि दोबारा यूज किया जाता है। 12 साल की रिसर्च और 8 पेटेंट्स के साथ अडूरो अपनी टेक्नोलॉजी को बड़े स्केल पे लेके जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी प्लास्टिक के मसले का जवाब बन सकती है अगर इससे सही से सपोर्ट मिले। तो बात का खुलासा ये है कि प्लास्टिक का मसला नहीं, लेकिन इसे एकदम से खत्म करना और बड़े मसले पैदा कर सकता है। हमें चाहिए स्मार्ट सॉल्यूशंस जैसे अडूरो की टेक्नोलॉजी। और हाँ, ये सोच कि कचरा वोल्केनो में फेंक देना, वो तो पहले ही ट्राई हो चुका और बिल्कुल डिजास्टर था।